नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन। पिछली वीडियो में हमने फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े थे, उनकी बॉडी वॉल, बॉडी प्लान, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही फीचर्स के बेसिस पे आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन। अब फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ड है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? इट्स द मोड ऑफ लाइफ। कैसी लाइफ का मोड है उनका, कैसी लाइफ वो जीते हैं, क्या वो फ्री लिविंग है या पैरासिटिक फॉर्म है। अगर पैरासिटिक हैं तो वो किसी के अंदर रहते हैं, एनिमल के एंडोपैरासाइट है, या फिर वो एनिमल के ऊपर रहते हैं, क्या है? एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज को फर्दर 3 क्लासेस में सेग्रीगेट किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो क्लास 1 है हमारी, वो है क्लास 1 टर्बुलेरिया। ठीक है, इसमें कैसे आएंगे? इसमें आएंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के फ्री लिविंग मेंबर्स, वो मेंबर्स जो पैरासाइट्स नहीं हैं। ठीक है, फ्री लिविंग मेंबर्स आते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सबसे प्यारा ऑर्गेनिज्म जिसको यूज़ करके हमने ऑलमोस्ट पूरा प्लैटीहेल्मिन्थीज पढ़ा है, और वो है हमारा प्लिनेरिया। क्या है हमारा? प्लिनेरिया। ठीक है, प्लिनेरिया हमारा सबसे फेवरेट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमने सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का पढ़ा है। ठीक है, यही वो मेंबर है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 2 देखते हैं बेटा। क्लास 2 है ट्रेमाटोडा। राइट, क्या है? ट्रेमाटोडा। इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो कि या तो एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं, एक्टो मतलब एनिमल के ऊपर रहने वाले हो सकते हैं, या फिर एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, एनिमल के बॉडी के अंदर रहने वाले हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। These are ecto और एंडोपैरासिटिक वर्म्स। क्या है ये? या तो एक्टोपैरासिटिक वर्म्स है, एनिमल की सतह पे रहने वाले हैं, या फिर एंडोपैरासिटिक वर्म्स है, मतलब एनिमल के बॉडी के अंदर रिजाइड करते हैं, रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फैसियोला, स्किस्टोसोमा एंड पॉलीस्टोमम। ठीक है, फैसियोला क्या है हमारा? फैसियोला हमारा क्या है? लिवर फ्लूक है। राइट, पॉलीस्टोमम क्या है बेटा? पॉलीस्टोमम एक एंडोपैरासाइट है जो कहाँ रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा। किसके? फ्रॉग के और टर्टल्स के यूरिनरी ब्लैडर में रहता है। ठीक है, कौन? पॉलीस्टोमम। स्किस्टोसोमा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और वो कैसे, कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं हम क्लास 3 पे। सेस्टोडा। क्या है ये? सेस्टोडा। Now these worms are endoparasites। क्या है ये? एंडोपैरासाइट्स हैं। ये एनिमल के अंदर ही रहेंगी, बट कौन सी एनिमल के अंदर रहेंगी? ये वर्टिब्रेट्स के अंदर रहेंगी। किसके अंदर रहेंगी? वर्टिब्रेट्स के एंडोपैरासाइट्स हैं ये, एंडोपैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। The body is generally divided into few to many proglottids। मैंने आपको कहा था जब हम इसके बेसिक फीचर्स पढ़ रहे थे प्लैटीहेल्मिन्थीज के, तो मैंने आपको याद दिलाया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने फॉल्स सेगमेंटेशन पढ़ा था, स्यूडो मेटामेरिज्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्यूडो मेटामेरिज्म। क्या पढ़ा था? स्यूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? क्या होगा बॉडी पे? फॉल्स सेगमेंटेशन, या फिर क्या होगा? स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या होगा? स्यूडो सेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा बेटा? जो एक्सटर्नल बॉडी होगी, एक्सटर्नल बॉडी पे आपको सेगमेंटेशन दिखाई देंगे। एक्सटर्नल बॉडी पे आपको मॉर्फोलॉजिकली बॉडी डिवाइडेड दिखेगी, लेकिन इंटरनली अगर हम इंटरनल बॉडी की बात करते हैं, अगर हम इंटरनली बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इज़ नॉट सेगमेंटेड। बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं होगी। तो ऐसा सेगमेंटेशन क्या हुआ? फॉल्स सेगमेंटेशन हुआ। कैसा सेगमेंटेशन हुआ?
फॉल्स सेगमेंटेशन हुआ, या फिर फॉल्स को हम और क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, स्यूडो सेगमेंटेशन, या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, स्यूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, तो बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कहाँ रख के चलना है, अपनी पॉकेट में रख के चलना है। और पिछली वीडियोस देखने के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हमें क्या करना है, मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करना है और सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, टीनिया या फिर इकाइनोकोकस। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो क्लास सेस्टोडा में आते हैं और ये हाईली क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं, किसके, वर्टिब्रेट्स के। एंड इनमें हमें कैसा फीचर मिलता है, स्यूडो मेटामेरिज्म, या फिर आप बोल सकते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, नॉट ट्रू सेगमेंट्स। ठीक है, नॉट ट्रू सेगमेंट्स। अगर आपको याद हो तो हम क्या देखते हैं बॉडी में, कुछ ऐसे सेगमेंटेशन देखते हैं, प्रोग्लॉटिड्स देखते हैं, तो ये बाहर तो हमें दिख रहे हैं सेगमेंटेशन, बाहर बॉडी हमें डिवाइडेड दिख रही है, बट अगर जब हम इसका क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, इनके ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि अंदर बेटा बॉडी रेगुलर है, अंदर कोई सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है, वेरी गुड। अब हम आएंगे हमारे सबसे प्यारे मेंबर पे। ठीक है, जो कि किस में था, हमारी फर्स्ट क्लास में था। कौन सी क्लास में था, फर्स्ट क्लास में, राइट। और ये है हमारा डुगेसिया। क्या है ये हमारा डुगेसिया? क्या थी हमारी फर्स्ट क्लास, याद करके बताइए मेरे को, क्या थी हमारी फर्स्ट क्लास? टर्बलेरिया। और इसमें क्या होता है, मोस्टली फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स होते हैं, पैरासिटिक नहीं होते हैं, राइट। देख लीजिए कैसा दिखता है ये नेचर में प्लेनेरिया। आपने हो सकता है शायद कहीं इसको देखा भी हो, रेनी सीजन में आपने शायद अभी देखा होगा इसको। ठीक है, तो ये जो प्लेनेरिया है ये हमें टेरेस्ट्रियली मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेरेस्ट्रियल सर्फेसेस पे मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, फ्री लिविंग है। क्या है ये? फ्री लिविंग, किसी के अंदर पैरासाइट बन के नहीं रहता है। ये क्या है? ये फ्री लिविंग है। और ये उन वाटर बॉडीज़ में मिलेगा जो वाटर बॉडीज़ यूजुअली या तो स्टैगनेंट होती हैं या फिर स्लो मूविंग होती हैं, धीरे धीरे उनमें पानी चलता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन स्लो मूविंग स्ट्रीम्स और फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स है ये उनमें मिलता है, या फिर जो स्ट्रीम्स है, जो नदियां हैं, जो लहरें हैं जो धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे बहती हैं, उनमें आपको प्लेनेरिया मिल सकता है। अब प्लेनेरिया की बॉडी पे हमें और क्या मिलेगा? सीलिया मिलेगा। क्या मिलेगा? सीलिया मिलेगा। और ये किस में हेल्प करेगा? सीलिया किस में हेल्प करता है बेटा? लोकोमोशन में। ठीक है, किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में, राइट। हमने ये पढ़ा था कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में सीलिया में और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट है। तीसरी चीज़ बेटा इसमें और क्या है, इसमें बहुत ग्रेट पावर ऑफ जनरेशन है। क्या है? पावर ऑफ रीजनरेशन है। तो ये रीजनरेशन की पावर इसको किससे मिलेगी? किसी टोटीपोटेंट सेल्स से मिलेगी। किससे मिलेगी? टोटीपोटेंट सेल्स से। ये अभी तक हम सारे फाइलम्स में पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जो किसी भी तरीके के सेल्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब एक टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जो कोई भी तरीके का सेल बना सकता है। हमने एक डायग्राम भी देखा था रीजनरेशन में प्लेनेरिया की, कि प्लेनेरिया को अगर वाटर करंट से 3 बार कट कर दिया जाए, या एक्सीडेंटली अगर प्लेनेरिया बॉडी डिवाइड हो जाती है प्लेनेरिया की, राइट, तो हर बॉडी पार्ट उसका एक नया डॉटर सेल बना लेगा, एक नया डॉटर प्लेनेरिया बना लेगा। ठीक है, याद करते रहिए अपना फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के बेसिक फीचर्स। द हेड्स बियर 2 लेटरल लोब्स। हेड्स में क्या होता है? 2 लेटरल लोब्स होते हैं। कैसे देखे थे हमने? ऐसे था, और ये यहाँ पे 2 लोब्स थे, ऑरिकुलर लोब्स। मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या है? ब्रेन है, और ये इसका पोस्टीरियर रीजन है। यहाँ पे क्या होंगे? 2 आई स्पॉट्स होंगे। ये एंटीरियर रीजन होगा, राइट, और ये क्या होगा? टेल रीजन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? पोस्टीरियर रीजन होगा। यहाँ पे क्या होगी? हमारी लैडर लाइक नर्व कॉर्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे? हमारे 2 ऑरिकल्स होंगे या ऑरिकुलर प्रोसेसेस होंगे। क्या होंगे? ऑरिकल्स या फिर ऑरिकुलर
प्रोसेसेस, ठीक है, याद रखना है ये चीज। सो द हेड्स बियर 2 लेटरल लोब्स, द ऑरिक्यूलर प्रोसेसेस एंड अ पेयर ऑफ आई। ये तो मैम ने यहाँ पे बना ही दिया, ठीक है, राइट। अब हम इसका एक बार डायग्राम स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एंटीरियर साइड से और मूव करेंगे हम टूवर्ड्स पोस्टीरियर साइड, ठीक है। समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कितना सिंपल ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, कितना सिंपल ऑर्गेनिज्म दिख रहा है इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आगे अगर हम एंटीरियर पोजीशन पे देखें तो हमें क्या दिख रहे हैं, 2 आई स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे को ऑरिक्यूलर लोब्स दिख रहे हैं, या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रेन, जिसकी वजह से ये 2 ऑरिक्यूलर प्रोसेसेस दिख रहे हैं बाहर, राइट। ये वाला सरफेस कौन सा है, ये सरफेस कौन सा है, डॉर्सल सरफेस, और ये नीचे वाला सरफेस कौन सा है, वेंट्रल सरफेस, राइट। जो ऊपर वाला सरफेस है वो कौन सा है, डॉर्सल, ठीक है, जो सन को फेस कर रहा है, और जो नीचे जमीन को फेस कर रहा है वो कौन सा सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। कौन सा सरफेस है, वेंट्रल सरफेस, राइट। ग्रीन कैविटी आपको दिख रही है, ये ग्रीन कैविटी, ये क्या है ग्रीन कैविटी, ग्रीन कैविटी है हमारी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जहाँ पे क्या होएगा, डाइजेशन, क्या होएगा, डाइजेशन, राइट। डाइजेशन के साथ में क्या होएगा, और या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में हमें और क्या मिलेगी, फेरिंग्स मिलेगी, साथ ही में माउथ मिलेगा, साथ ही में क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा। माउथ क्या है, कॉमन ओपनिंग है, माउथ और एनस कॉमन है, यहीं से ही फूड इंजेस्ट होता है और पार्शियली डाइजेस्टेड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी यहीं से ही एग्जिट होगा, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना सब कुछ, वेरी गुड, राइट। अब हम आते हैं नर्व कॉर्ड पे, तो ये जो पीछे की तरफ आपको ये दिख रहा है, राइट, ब्लू कलर का ये दिख रहा है, दिस ब्लू कलर, और ये ट्रांसफर्स कमिशर्स हैं, ये जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, हमारी वेंट्रल कॉर्ड, क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्या है ये हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड भी हमने इस डायग्राम में देख ली, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने इस डायग्राम में देख लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बचता है वो हम और देख लेते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, कहीं नाम सुना सुना तो लग रहा है, मैम कहाँ सुना था, तो हमने एक सुना था ना, क्या, कि दीप की लौ की तरह वो हिलता रहता है सीलिया, किसमें था वो सीलिया, फ्लेम सेल्स में, किसमें था, फ्लेम सेल्स में, उसको हमने और क्या बोला था, ज्वाला कोशिकाएं, क्या बोला था, ज्वाला कोशिकाएं। और जब ये ज्वाला कोशिकाएं बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो इनको हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोनेफ्रीडिया, क्या बोल रहे थे, प्रोटोनेफ्रीडिया। याद करते जाएंगे, साथ साथ नोटबुक रखेंगे, पेन रखेंगे और फटाफट मैम के साथ में नोट डाउन करते जाएंगे, कान खुले रखेंगे, दिमाग खुले रखेंगे और मैम के साथ में जो मैम पढ़ाती जा रही है, पूछती जा रही है, वो बोलते जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, मैम जो बोल रही है वो आप सुनोगे, मुंह से बोलोगे और दोनों सेंस ऑर्गन से कहाँ जाएगा, ब्रेन, और ब्रेन में फिट हो जाएगा। और जब ऐसी सुंदर सुंदर फोटोज़ मिल जाएं, इतनी कलरफुल और इतनी लेबल्ड, तो फिर तो पढ़ाई में मज़ा ही आना चाहिए, ठीक है। और सब चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी, बस मैम के साथ चिपके रहना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब ये हमारा डायग्राम प्लेनेरिया का पूरा हो गया है, ठीक है। सारे हमने लेबलिंग्स पढ़ लिए, सारे लेबलिंग्स पढ़ लिए, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग मेंबर पे, क्या है वो, स्किस्टोसोमा। अब बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है इसमें, इसमें जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में जो मेंबर्स होंगे वो हर्माफ्रोडाइट होंगे, राइट। हर्माफ्रोडाइट होंगे मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ठीक है। प्लेनेरिया में भी हमने देखा कि टेस्टिस भी मिल रहा है और ओवरी भी मिल रहा है, पर इसमें स्किस्टोसोमा में क्या मिल रहा है, हमें मेल अलग से मिल रहा है और फीमेल अलग से मिल रहा है। बट खास बात ये है कि जो मेल है उसमें एक कैनाल है, क्या है, कैनाल है। उस कैनाल में कौन रहता है मेल के साथ में, फीमेल रहती है भैया, बड़ा प्यार है ना, है ना, ऐसा ही है ना। ये जो कैनाल जिसमें ये फीमेल रहती है मेल के साथ में, उस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोफोरिक कैनाल, क्या बोलते हैं, गायनेकोफोरिक कैनाल। तो ये क्या है, हमारा स्किस्टोसोमा का
डायग्राम है, ये ऐसे दिखता है। इसके मुंह पे क्या होगा, एक ओरल सकर होगा जहाँ से ये अटैच हो सकता है। एसिटाब्यूलम पार्ट्स हैं जो अटैचमेंट पार्ट्स हैं, अटैच करने में हेल्प करते हैं। साथ ही में माउथ होगा जो कि कॉमन ओपनिंग होगी फॉर इंजेशन एंड इजेशन ऑफ फूड, राइट। ये जो थिकर ऑर्गेनिज्म है या जो फैट ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा मेल। क्या है, मेल, राइट। और इसके अंदर रहने वाली ये पतली सी कौन है, फीमेल है भैया। कौन है, फीमेल है। तो आपको स्किस्टोसोमा से नाम सुनते ही याद आना चाहिए कि ये तो बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल अलग से होते हैं बट वो रहते साथ में हैं। जो मेल है उसी में कौन रहती है, फीमेल रहती है। कहाँ रहती है, गाइनेकोफोरिक कैनाल में रहती है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ ले। आइए, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द ब्लड फ्लूक। क्या कहते हैं इसको, ब्लड फ्लूक कहते हैं। और ये कहाँ मिलती है या कहाँ रहती है, ये हमारे को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में मिलती है। अब हिपैटिक नाम सुनते ही हमें क्या याद आ जाता है, लिवर याद आ जाता है। हिपैटिक नाम सुनते ही क्या याद आ जाता है, लिवर याद आ जाता है। और क्या है, मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो फीमेल है ये ब्लड वेसल्स में ही क्या रिलीज करती है, अपने एग्स रिलीज करती है। ठीक है, तो आपको सब साथ साथ में स्टोरी की तरह ही याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ घर पे जाके रिवाइज करना है एक बार, दैट्स इट। मैम के साथ पढ़ते जाओ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इट्स इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल। अब उसका जो एक स्नेल है उसमें भी ये अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट व्यतीत करता है या अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वो कहाँ जीता है, स्नेल के अंदर जीता है। कहाँ जीता है, स्नेल के अंदर जीता है। ठीक है, द मेल कैरीज द फीमेल परमानेंटली इन द गाइनेकोफोरिक कैनाल। तो बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ रहती है स्किस्टोसोमा की कौन, फीमेल। कहाँ बोलेंगे आप, मेल के पास में क्या है, गाइनेकोफोरिक कैनाल है, उसके अंदर कौन रहती है, स्किस्टोसोमा की फीमेल रहती है। ठीक है, समझ आ गया इतना यहाँ तक में। चलिए आइए आगे देखते हैं। स्किस्टोसोमा शोज वेल मार्क्ड सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म। ये तो अभी हमने पढ़ा है। डायमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब दो तरह चेहरे पर, डाई मतलब दो तरह के चेहरे। कौन कौन से, मेल अलग फीमेल अलग, ये हमने पढ़ लिया क्योंकि मेल अलग है और फीमेल अलग है, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फीमेल लीव्स द मेल एंड लेज एग्स इन द स्मॉलर ब्लड वेसल्स। एक बार जब मेल गमीट और फीमेल गमीट का यूनियन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो फीमेल है वो क्या करती है, वो मेल को छोड़ देती है क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व हो गया। क्या हो गया, उसका पर्पस सॉल्व हो गया। अब वो मेल को छोड़ देती है और वो अपने जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो कहाँ जाके ले कर देती है, कहाँ जाके दे देती है, स्मॉलर ब्लड वेसल्स में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट है। स्किस्टोसोमा कॉज स्किस्टोसोमियासिस। अब स्किस्टोसोमियासिस एक तरीके की बीमारी है। ठीक है, जो कौन कॉज करता है, ये ऑर्गेनिज्म स्किस्टोसोमा करता है। ठीक है, अब इसके बीमारी के कुछ लक्षण भी होंगे, डायरिया, दस्ते, अनीमिया, खून की कमी, लिवर का और स्प्लीन का इनलार्जमेंट, दर्द और बुखार। ये सारे इन बीमारियों के क्या हैं, लक्षण हैं। क्या हैं, लक्षण हैं। अब हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है इस बीमारी से, कि हम कोई भी दूषित पानी का प्रयोग ना करें पीने में। आप कोई भी अगर दूषित पानी पीते हैं, स्किस्टोसोमियासिस होने का डर रहता है। ठीक है, समझ आ गई। अब हमने यहाँ पे दो वर्ड्स पढ़े और आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी होस्ट, क्या है ये प्राइमरी होस्ट? भैया मैम समझ ही नहीं आ रहा, आप तो बोले जा रहे हो इतना सारा, बताओ तो सही ये प्राइमरी होस्ट क्या है। तो प्राइमरी होस्ट वो है बेटा जहाँ ये वर्म्स अपना सेक्सुअल फेज लाइफ का पास करते हैं। क्या पास करते हैं, अपनी लाइफ की सेक्सुअल स्टेजेस वो यहाँ इस होस्ट में जीते हैं।
जबकि सेकेंडरी होस्ट में क्या करते हैं या फिर इंटरमीडिएट होस्ट में वो क्या करते हैं, जो भी उनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं, क्या होती हैं, लार्वल स्टेजेस, क्या होती हैं, लार्वल स्टेजेस या फिर असेक्सुअल स्टेजेस। कैसी स्टेजेस? असेक्सुअल स्टेजेस। वो कहाँ मिलती हैं हमें? सेकेंडरी होस्ट में मिलती हैं। तो ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तभी आपको आगे की जो लाइफ साइकिल है, जीवन क्रिया है, वो तभी समझ आ पाएगी, नहीं तो क्या हो जाओगे आप? कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी पे बेस्ड आएंगे आपके क्वेश्चंस। फिर मत बोलना कि मैम ने पढ़ाया नहीं था, मैम सब पढ़ा के जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको बस ढूंढना है कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और मैम साथ साथ में बताती भी जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो मैम पढ़ा रही है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ओके। नाउ अब ये क्या आ गई, हमारी लाइफ साइकिल आ गई। कैसे स्किस्टोसोमा कहाँ एग देता है, कहाँ उसके लार्वल स्टेजेस डेवलप होते हैं, कैसे वो एक प्राइमरी होस्ट से दूसरे प्राइमरी होस्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या हो रहा है बेटा, जो फीसेस है, जो ह्यूमन की फीसेस है, राइट, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन की फीसेस में क्या हमें मिला? हमें फर्टिलाइज्ड एग्स मिले। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? प्राइमरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेकेंडरी को हम और कैसे लिख सकते हैं? सेकेंड मतलब 2, और ड्री लगाने के लिए 0 लगा दो ऊपर छोटा सा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी होस्ट, ये हो जाएगा सेकेंडरी होस्ट। तो जो प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन बॉडी, मतलब हमें इसमें क्या मिलेंगी? ह्यूमन में सेक्सुअल स्टेजेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सेक्सुअल स्टेजेस मिलेंगी। तो वो सेक्सुअल स्टेजेस क्या करेंगी? क्या करेंगी? फर्टिलाइज्ड एग्स ले करेंगी। वो फर्टिलाइज्ड एग्स हमें कहाँ मिलेंगे? स्टूल में मिलेंगे या फिर फीसेस में मिलेंगे। ठीक है, अब वो स्टूल कहाँ जाएगा? वाटर बॉडी में जाएगा, या किसी वाटर सोर्स के थ्रू वाटर बॉडीज में जाएगा, राइट। वहाँ पे उसमें से, उन एग्स में से क्या डेवलप होएगी? पहली लार्वल स्टेज मिरासीडिया, जो कि क्या करेगी? उनके इंटरमीडिएट होस्ट में पेनिट्रेट कर जाएगी। ये मिरासीडिया कहाँ एंटर करेगी बेटा? अपने स्नेल में, जो इनका क्या है? सेकेंडरी होस्ट है या फिर इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, में स्नेल में एंटर कर गया मिरासीडिया। अब मिरासीडिया जो स्नेल में है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू सेकेंड लार्वल स्टेज। कौन सी लार्वल स्टेज? सेकेंड लार्वल स्टेज। क्या है वो? स्पोरोसिस्ट। क्या है वो? स्पोरोसिस्ट। और वो स्नेल में रहता रहता बढ़ रहा होगा, बढ़ते बढ़ते वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? सेकेंड स्टेज किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? थर्ड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में क्या हमें मिलेगा? सरकैरिया। क्या मिलेगा? सरकैरिया। क्या मिलेगा? सरकैरिया। अब सरकैरिया क्या करेगा? वो स्नेल से आ जाएगा बाहर। स्नेल से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आने के बाद अगर उसका ह्यूमन का एक्सपोजर होता है तो वो ह्यूमन की स्किन में घुस जाएगा, स्किन से ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से लिवर में, इंटेस्टाइन्स में क्या बन जाएंगे? एग्स से अडल्ट्स बन जाएंगे। ये जो अपने यहाँ पे क्या था? सरकैरिया है। ये सरकैरिया क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन में बड़ा हो जाएगा। ये सारी क्या थी? एसेक्सुअल स्टेजेस थी। अब जैसे ह्यूमन में आया तो सरकैरिया आया। अब सरकैरिया ने अडल्ट फॉर्म कर लिया। अडल्ट फॉर्म करके क्या बनेंगे? वो एग्स और स्पर्म रिलीज करेंगे। ठीक है, एग्स और स्पर्म रिलीज होते ही जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल तो मेल को छोड़ देगी और मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स में क्या करेगी? जाके अपने एग्स ले कर देगी। और वो एग्स फिर से हमें कहाँ मिल जाएंगे? फीसिस में मिल जाएंगे, स्टूल में मिल जाएंगे, या फिर जो भी ह्यूमन का एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसमें हमें स्किस्टोसोमा के क्या मिलेंगे? फर्टिलाइज्ड एग्स। और वो जाइगोट बनके पहली लार्वल स्टेज बना लेंगे। कौन सी? मिरासीडिया। मिरासीडिया घुसेगा स्नेल में, स्नेल में ग्रो करेगा, कन्वर्ट होएगा सरकैरिया में, सरकैरिया स्नेल से बाहर आ जाएगा, फिर पेनिट्रेट करेगा ह्यूमन स्किन में, ब्लड स्ट्रीम में, लिवर में, अडल्ट फॉर्म कर लेगा सरकैरिया। यहाँ पे क्या कर रहा है? सरकैरिया क्या कर रहा है बेटा? अडल्ट फॉर्म कर रहा है, राइट। और अडल्ट क्या करेगा? अडल्ट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एग्स ले करेगा, और एग्स कहाँ हमें मिल जाएंगे?
फीसेस में मिल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ या उम्मीद करती हूँ आपको ये साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है बेटा वो है फैसिओला। क्या है वो? फैसिओला। फैसिओला को और हम क्या बोलते हैं? कॉमनली लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। लिवर नाम सुनते ही मतलब ये कहाँ बीमारी कॉज करेगा? लिवर में बीमारी कॉज करेगा। ठीक है, अडल्ट फैसिओला हेपेटिका, इसका नाम भी स्पीशीज से क्या दे दिया है? क्योंकि ये लिवर में बीमारी करता है तो इस फैसिओला का नाम क्या है? हिपैटिका। क्या है? हिपैटिका। ओके, adult Fasciola hepatica is found in the liver and duct of sheep and goat. लिवर में मिलेगा। हिपैटिक नाम सुनते ही हमको समझ आ गया था कि लिवर से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। साथ ही में यहाँ पे किससे और कनेक्शन है? बाइल डक्ट से। क्या क्या ये अफेक्ट कर रहा है? एक तो कर रहा है लिवर और एक कर रहा है ये बाइल डक्ट। क्या कर रहा है? लिवर और बाइल डक्ट। किसके कर रहा है? शीप के कर रहा है। किसके कर रहा है? शीप के कर रहा है। और किसके कर रहा है? गोट के कर रहा है। ठीक है, शीप और गोट के कर रहा है। तो ये शीप और गोट क्या हो गए? इसके प्राइमरी होस्ट हो गए। क्या हो गए? प्राइमरी होस्ट हो गए, राइट। जो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो फिर से एक पॉन्ड की स्नेल है जो कि जीनस कहाँ से? लिम्ने एंड जीनस प्लेनोर्बिस से बिलोंग करती है। ऐसी स्नेल इसका क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। द फ्लूक इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होती है, जैसे हमने स्किस्टोसोमा में पढ़ा था कि हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? हर्माफ्रोडाइट। मतलब एक ही फ्लूक में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, दोनों मिलेंगे एंड क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का चांस कहाँ था? टेपवर्म में। बाकी सारे हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। ये डायग्राम है हमारा किसका? लिवर फ्लूक का। अब इसकी एक बार लेबलिंग्स देख लें बेटा, लेबलिंग्स देख लेते हैं। ओरल सकर हमने पढ़ा था। ठीक है, नर्व रिंग यहाँ पे हमें मिली क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्रेन भी है। मेल जेनाइटल अपर्चर, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट से क्या निकलेंगे? मेल गमीट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? मेल गमीट्स इजेक्ट होंगे, इसलिए क्या बोला? इजैक्यूलेटरी डक्ट। साइरस, सेमिनल वेसिकल, ओवरी, ये क्या आ गई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर्व ट्रंक, एंटीरियर टेस्टिस, जो एंटीरियर पोर्शन है, ये जो एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे क्या हो रहा है? हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पे क्या हो रहा है? हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने एक वर्ड आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था प्लेनेरिया के साथ में? सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन मतलब इस फाइलम में क्या हमें मिलता है? हेड का फॉर्मेशन। सिर बनने लगता है। क्या बनने लगता है? सिर बनने लगता है। और जिस साइड में सिर बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर साइड। और जो टेल रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर साइड। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर साइड। इसलिए जो टेस्टिस एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट हैं उनको हम बोल रहे हैं एंटीरियर टेस्टिस। जो पोस्टीरियर में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर टेस्टिस। ये हमारी इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक है, वाइटलाइन ग्लैंड्स, वाइटलाइन डक्ट्स, एब्डोमिनल सकर्स, राइट, वासा डेफरेंस, ootype, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। फीमेल जेनाइटल अपर्चर, जेनाइटल एट्रियम, फेरिंग्स एंड माउथ, ये किसके हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। क्या है ये? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब इसमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले क्या पढ़ा था हमने? स्किस्टोसोमा, उसमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लेनेरिया, उसमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट थी। ठीक है, आगे देखते हैं।
इट कॉजेज अ डिजीज नोन एज लिवर रॉट। मैंने बताया था क्योंकि इसको लिवर फ्लूक बोला है तो भैया लिवर तो खराब होना ही है, और इसी के नाम पे डिजीज का नाम पड़ जाता है फैसियोलिस। ठीक है, क्या लिखा है? फैसियोलियासिस। ठीक है, लियासिस हो जाएगा बेटा, फैसियोलियासिस। जैसे स्किस्टोसोमा का क्या हो गया था? स्किस्टोसोमियासिस, इयासिस आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। द इन्फेक्टेड एनिमल फील्स ग्रेट मस्कुलर वीकनेस। क्या लक्षण है? लक्षण हमारे को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या लक्षण है। मसल्स में बहुत पेन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, और क्या हो जाएगा? मसल में पेन होने लगेगा। साथ में जो लिवर है वो लिवर जो है वो बड़ा हो जाएगा। साथ ही में लिवर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। और जो बाइल डक्ट्स हैं, क्या हैं? बाइल डक्ट्स, राइट, जिनमें से बाइल पास होता है, बाइल जूस पास होता है, वो डक्ट्स, वो पाइपलाइंस ब्लॉक हो जाएंगी। क्यों ब्लॉक हो जाएंगी? क्योंकि उनमें वहाँ क्या ग्रो कर रहा होगा? फैसियोला, राइट। एंड द डिजीज में प्रूव फेटल टू द एनिमल। एनिमल के लिए ये डिजीज हो सकता है जानलेवा भी हो। ठीक है, ओके, ये है हमारी एक लाइफ साइकिल। ठीक है, कैसे वो गोट से या शीप से स्नेल में आता है और स्नेल से फिर वापस कैसे गोट या शीप में चला जाता है, ये हमें देखना है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गोट के कहाँ रहता है? ये कहाँ पढ़ा था हमने? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में और मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स में। तो देखिए ये लिवर है, यहाँ पे रह रहे हैं ये अडल्ट वर्म्स, राइट। और क्योंकि ये डेफिनेटिव होस्ट है या फिर ये क्या है? प्राइमरी होस्ट है, तो ये क्या, इसमें क्या होगा? कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल स्टेजेस होंगी। क्या होंगी इसमें? सेक्सुअल स्टेजेस होंगी। तो सेक्सुअल स्टेजेस होंगी तो इसकी फीसेस में हमें क्या मिलेंगे? एग्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एग्स मिलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स मिलेंगे, जो कि बाहर रिलीज करे जाएंगे थ्रू फीसेस। ठीक है, अगर हम फीसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? उसमें क्या मिलेंगे? उसमें एग्स मिलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स मिलेंगे फैसियोला के, राइट। अब ये फैसियोला के एग्स जो हैं ये लार्वल स्टेज बनाएंगे। कौन सी लार्वल स्टेज? अभी हमने पढ़ी थी मिरासीडिया। ठीक है, हमने स्किस्टोसोमा में पढ़ी थी मिरासीडिया। मिरासीडिया कहाँ घुस जाती है? मिरासीडिया कहाँ घुस जाती है बेटा? पॉन्ड स्नेल में। कहाँ घुस जाती है? पॉन्ड स्नेल में। और पॉन्ड स्नेल में जाने के बाद ये क्या बना लेती है? सेकेंड लार्वल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। मिरासीडिया तो फर्स्ट थी, सेकंड क्या हो गई? स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट बनाएगी थर्ड लार्वल स्टेज, जिसको हम बोलेंगे रेडियाई। क्या बोलेंगे? रेडियाई। एंड रेडियाई बनाएगा फोर्थ लार्वल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं सरकैरिया। क्या बोलते हैं? सरकैरिया। अब ये जो सरकैरिया होते हैं, जैसे ही ये बनते हैं ये स्नेल में से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। ये जाके किसके ऊपर अटैच हो जाएंगे? ये जाके किसके ऊपर अटैच हो जाएंगे? एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर। किसके ऊपर अटैच हो जाएंगे? एक्वेटिक वेजिटेशन या फिर वीड्स के ऊपर। यहाँ पे बेटा जो सरकैरिया है, क्या है? सरकैरिया वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिफ्थ लार्वल स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटा सरकैरिया। क्या बोलते हैं? मेटा सरकैरिया। ये कहाँ अटैच्ड मिलेंगे हमें? एक्वेटिक वेजिटेशन, वीड्स पे, जो कि कौन खा लेगी? जो कि कौन खा लेगी? ईटन बाय गोट या फिर शीप। जब वो खा लेगी तो उसके पेट में से, ड्यूडेनम में से जो अडल्ट वर्म्स होंगे, क्योंकि मेटा सरकैरिया क्या बनाएगा? अडल्ट वर्म्स बनाएगा। और वो कहाँ पहुँचेंगे? लिवर में पहुँचेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पहुँचेंगे एंड मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स में पहुँच सकते हैं, राइट। वहाँ से क्या होएगा? अडल्ट वर्म्स होंगे, राइट। और ये फीसेस में हमें अडल्ट वर्म के क्या मिलेंगे? फर्टिलाइज्ड एग्स मिलेंगे। समझ आ गई? एक बार और देख लेते हैं, इनकी किसकी लार्वल ग्रोथ देख लेते हैं या लार्वल स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मिली हमें? मिरासीडिया। सबसे पहले एग से क्या बनी? मिरासीडिया। क्या बनी एग से? मिरासीडिया। उसके बाद मिरासीडिया के बाद सेकेंड लार्वल स्टेज क्या मिली? स्पोरोसिस्ट। क्या मिली? स्पोरोसिस्ट। थर्ड क्या मिली? रेडिया। थर्ड क्या मिली? रेडिया। फोर्थ क्या मिली? सरकैरिया। फोर्थ क्या मिली? सरकैरिया। ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेज क्या मिली?
मेटासरकैरिया, क्या मिली? मेटासरकैरिया, ठीक है, राइट। और मेटासरकैरिया फिर इवेंचुअली क्या बनाती है? अडल्ट बनाती है। कहाँ बनाती है? अडल्ट गोट या शीप में बनाती है, ठीक है। समझ आ गई? ये सारी स्टेजेस समझ आ गई? ये कौन सी स्टेजेस है? फ्रॉम एग टू अडल्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है इसमें? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। इतनी सारी लार्वल स्टेजेस के बाद तो हम कह ही नहीं सकते कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। क्या है ये? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, राइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है टीनिया सोलियम। हम कौन सी क्लास में पहुंच गए बेटा? कौन सी क्लास में पहुंच गए बेटा? सेस्टोडा। कहाँ पहुंच गए? सेस्टोडा। अभी तक जो हम क्या कर रहे थे? ट्रेमाटोडा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ट्रेमाटोडा, क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट के क्या थे? क्या थे? इनवर्टिब्रेट के पैरासाइट्स थे। स्नेल में पाए गए ना। स्नेल क्या हुआ? इनवर्टिब्रेट हुआ, ठीक है। अब हम आ गए सेस्टोडा में। अब जो भी हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे वो एंडोसाइट्स होंगे, किसके? वर्टिब्रेट्स में। इनमें कोई भी स्नेल जैसा इनवर्टिब्रेट नहीं आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। आइए देखते हैं। तो ये पिक्चर है बेटा, ऐसा दिखता है। जब भी किसी की गट में से ऑपरेट करके टेपवर्म निकालते तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये कहाँ मिलता है टेपवर्म, किस, उसके नाम से ही पता कर सकते हैं। पोर्क टेपवर्म भी इसको बोलते हैं। तो सारी कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज जहाँ पे ह्यूमंस क्या कंज्यूम करते हैं? पोर्क मीट कंज्यूम करते हैं, वहाँ हमें क्या मिलेगा? टेपवर्म मिलेगा, ठीक है। It is found in all those countries where pork is taken as food. Pig meat या pig की जो मसल्स होती हैं उनको मीट की तरह कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है फूड की तरह। The adults of Taenia solium, the adults of Taenia solium are parasites in the small intestine of human beings. जो adults हैं Taenia solium के, वो कहाँ रहेंगे? ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो ह्यूमन क्या हो गया? प्राइमरी होस्ट हो गया। क्या है बेटा? ये ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कौन रह रहा है? ह्यूमन के अंदर कौन रह रहा है? अडल्ट रह रहे हैं। किसके अडल्ट रह रहे हैं? टेपवर्म के अडल्ट कहाँ रह रहे हैं? ह्यूमन की बॉडी में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहे हैं। तो यहीं पे क्या प्रोड्यूस होंगे? एग्स। हम सोचते जाते हैं ना, हम अपनी साइकिल खुद बनाते हैं, रटने की क्या जरूरत है, ठीक है। एग्स मिलेंगे, एग्स मिलेंगे। एग्स क्या करेंगे? वाटर बॉडी में जाएंगे, या फिर कौन उनको कंज्यूम कर लेगा? पिग कंज्यूम कर लेगा। पिग जब कंज्यूम करेगा तो ये जो एग्स हैं ये अपनी अलग अलग लार्वल स्टेज बनाएंगे पिग के अंदर। तो पिग के अंदर सारी एसेक्सुअल लार्वल स्टेजेस बनी और उसके मसल्स में एक लार्वल स्टेज फंस जाएगी, एक लार्वल स्टेज वहीं रह जाएगी। अब उसी मीट को जब ह्यूमन खाएगा तो वो स्टेज, वो लार्वल स्टेज जो क्या बनाती है अडल्ट, वो ह्यूमन में आ जाएगी, ठीक है। और ह्यूमन में क्या बन जाएगा? अडल्ट फॉर्म बन जाएगा। और वो अडल्ट फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। तो एक साइकिल समझ आ गई। दूसरी साइकिल में बेटा क्या होता है? कई बार जो हमारा ह्यूमन होस्ट होता है वो गलती से या इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली एक इंटरमीडिएट होस्ट भी बन जाता है, जहाँ पे इसकी वजह से वैसे तो क्या होगा? टीनियासिस होगा। बट अगर हमारे इंटेस्टाइन में अगर एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? जब हम खाना खाते हैं तो हमारी खाने की नली में कुछ ऐसे कंप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ऐसे कंप्रेशंस होते हैं, राइट। अगर ये हमारी खाने की नली है, क्या है? अगर हमारी ये खाने की नली है और इसमें ये खाना आ रहा है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, राइट। अब ये यहाँ से क्या करेगी? पिचकेगी। क्या करेगी? पिचकेगी। और ये वाली जगह बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली जगह बड़ी हो जाएगी। तो आगे जो खाना है, आगे जो खाना है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये वाली जगह पिचकेगी और ये वाली जगह क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये खाना कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये वाली जगह वापस अपना फॉर्म रीगेन कर लेगी, वापस से ये पिचक जाएगी और अपना फॉर्म रीगेन कर लेगी। इस मूवमेंट को, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फूड का, इसको हम बोलते हैं
पेरिस्टालसिस, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब ये मूवमेंट हमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स में देखने को भी मिलता है, पर अगर यही मूवमेंट खाने को नीचे भेजने की बजाय खाने को ऊपर भेजने लगे, मतलब एंटी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा, तो बेटा जो दूसरे लार्वल फॉर्म्स हैं जो अडल्ट बनाते हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे। मान लीजिए हमने बोला कि सरकैरिया है जो अडल्ट बनाता है, ठीक है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, मसल्स से होता हुआ हमारे कहाँ पहुँच सकता है, ब्रेन में पहुँच सकता है या फिर आईज़ में पहुँच सकता है, ठीक है। और वो वहाँ क्या कॉज कर सकता है, सिस्टिसर्कोसिस, जिसकी वजह से हमें आँखों में तो अंधापन, ब्लाइंडनेस आ सकता है, और ब्रेन में एपिलेप्सी हो सकती है, जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं क्या लाइफ साइकिल है इसकी। द टेप वर्म डज नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ते टाइम में कि टेप वर्म के पास में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होती। टेप वर्म में क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट है। क्या है, टेप वर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट है। मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ ताकि आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना ना पड़े, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब भाई ये तो सोचने वाली बात है कि हाउ, कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा किसको, टेपवर्म को। जिंदा तो रहना है ना, टेपवर्म को न्यूट्रिशन तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो भाई न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, न्यूट्रिशन हमारे इंटेस्टाइन्स में जो पचा हुआ खाना होगा, जो न्यूट्रिशन होगा, उसी को ही टेपवर्म अपनी बॉडी की सरफेस से क्या कर लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा, चूस लेगा, ठीक है। ये समझ आ गई, राइट। So the tapeworm does not have alimentary canal and the digestive food of the host is diffused directly through the general body surface. General body surface से ही tapeworm में क्या चला जाता है, न्यूट्रिशन चला जाता है। Taenia solium is hermaphrodite and there is self fertilization. हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था एक्सेप्शन, कि टीनिया सोलियम में क्या मिलेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलेगा। मतलब एक ही टेपवर्म है, वो दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गमीट्स भी फीमेल गमीट्स भी, और उसी के ही वही दोनों मेल गमीट्स फीमेल गमीट्स स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज कर रहे हैं। ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब अपने ही गमीट से फर्टिलाइजेशन हो जाना, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और जो बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। क्या, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। स्कॉलेक्स तो कुछ ऐसा लग रहा है कॉलर जैसा नाम सुनाई आ रहा है, मतलब हेड का रीजन होगा, ठीक है। नेक से पहले पहुंचने वाला जो रीजन होगा हेड का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कॉलेक्स बोल रहे हैं। वाओ, यहाँ पे तो डायग्राम ही दिखा दिया हमने तो, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है हमारा स्कॉलेक्स। ये यहाँ तक जो है हमारा ना, ये स्कॉलेक्स है। क्या है, स्कॉलेक्स है। क्या है ये, स्कॉलेक्स, ठीक है, राइट। अब स्कॉलेक्स के ऊपर आपको ये एक कोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा रिजन, राइट। इस कोन जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रोस्टेलम। क्या बोलेंगे, रोस्टेलम। क्या बोलेंगे, रोस्टेलम। रोस्टेलम के नीचे बेटा दो सर्कल्स हैं, दो सर्कलेट्स बोल सकते हैं, किसके, हुक्स के। किसके, हुक्स के, ठीक है। जो ऊपर वाला सर्कलेट होगा, जो एंटीरियर सर्कलेट होगा, मतलब ये वाला एंटीरियर सर्कलेट और पोस्टीरियर सर्कलेट, तो जो एंटीरियर सर्कलेट है उस पे बड़े हुक्स होंगे। कैसे हुक्स होंगे, बड़े हुक्स होंगे, राइट। और जो नीचे वाला सर्कलेट होगा बेटा, जो पोस्टीरियर सर्कलेट होगा, उस पे छोटे हुक्स होंगे, स्मॉलर हुक्स होंगे कंपैरेटिवली। क्या होंगे, कंपैरेटिवली स्मॉलर हुक्स होंगे, राइट, ठीक है। उसके नीचे हमें क्या दिख रहे हैं, सकर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कप लाइक सकर्स दिख रहे हैं। ये तीन तो आगे की तरफ दिख रहे हैं, चौथा पीछे दिख रहा है हमें, ठीक है। चौथा कहाँ दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, दिखेगा मतलब, अभी तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या करेंगे, सकर्स और हुक्स, ये ऑर्गेनिज्म की गट से, इंटेस्टाइन से चिपके रहने में, अटैच करने में या अडहेर करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद में, स्कॉलेक्स के बाद में चालू हो जाती है नेक, जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्यूडो सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंट्स हमें दिखना चालू हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हमने देखा। अब ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे है, ठीक है,
ये हमने इसका सामने से देखा था। अब हम इसको ऊपर से भी एक बार देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे। ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जो मैम ने 2 सर्कुलेट्स बताए हैं। ये तो 4 क्या है हमारे सकर्स हैं। ये बीच का क्या हो जाएगा, कोन जैसे उठा हुआ रोस्टेलम। अब ये देखो इसके पास बाहर की तरफ में क्या है, 2 रोज है, एक ये वाली रो है, एक बाहर वाली रो है। जो अंदर वाली रो है बेटा उसके पास क्या है, बड़े वाले हुक्स हैं। क्या है, बड़े वाले हुक्स। और जो बाहर वाली रो है बेटा उसके पास क्या है, छोटे वाले हुक्स हैं। क्या है, छोटे स्मॉलर हुक्स हैं। समझ आ गई है, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एट द टॉप ऑफ दिस कॉलिक्स, कॉलिक्स के ऊपर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला था, रोस्टेलम। मैम ये तो हमें समझ आ ही गया। द रोस्टेलम बियर्स एट इट्स बेस अबाउट 22 to 32 स्मॉल कर्व्ड काइटिनस हुक्स। यहाँ हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि जो हुक्स हैं वो किसके बने हुए हैं, काइटिन के। तो इसलिए हमने उसको क्या बोला, काइटिनस हुक्स बने हुए हैं, जो कि 2 सर्कल्स में, रोस्टेलम के नीचे 2 सर्कल्स में प्रेजेंट हैं। कैसे प्रेजेंट है, 2 सर्कल्स में, और उनके साथ में नीचे क्या है, 2 क्या है, 2 3 4 क्या है, 4 सकर्स हैं। क्या है, 4 सकर्स हैं। हुक्स of the posterior circlet are somewhat smaller than those of the anterior one. anterior one जो है उस पे जो हुक्स होंगे वो छोटे होंगे, हमने ड्रॉ करके देखा ही था, ठीक है। और जो posterior होंगे, जो anterior होंगे उस पे क्या होंगे, जो anterior होंगे उस पे कैसे हुक्स होंगे बेटा, anterior वाले पे तो बड़े हुक्स होंगे और posterior वाले पे छोटे हुक्स होंगे। ये हमने ड्रॉ करके देखा था ना, ठीक है। ऑन द मिडल पार्ट ऑफ दिस कॉलिक्स, कॉलिक्स के बीच के पार्ट पे देर आर प्रेजेंट 4 कप लाइक सकर्स। मैम देखा था हमने, ये तो रोस्टेलम था, ये हमारे दो क्या थे, सर्कलेट्स थे। और यहाँ पे क्या थे, 4, एक पीछे गया। ये क्या है, सकर्स हैं। क्या है, ये हमारे सकर्स हैं। सकर्स एंड हुक्स आर ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर किसमें, टीनिया सोलियम में। अटैचमेंट के लिए कौन से 2 ऑर्गन्स थे, हुक्स थे, और क्या थे, सकर्स थे, राइट। ये याद रखना है बेटा, ठीक है। द स्ट्रोबिला कंसिस्ट ऑफ इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स शो स्यूडो मेटामेरिज्म। प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं बेटा, जो नेक जब चालू हो जाती है तो यहाँ से सेगमेंटेशन दिखने लगती है बॉडी में। क्या दिखने लगती है, सेगमेंटेशन। और फिर ये सेगमेंट्स बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते जाते हैं, तो ये इमेच्योर से मैच्योर हो जाते हैं। और जब सिर्फ यूट्रस बच जाता है उसमें एग्स के साथ में, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ठीक है, राइट। बोथ माउथ एंड एनस आर एब्सेंट। ये तो हमें पता ही था बेटा, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही एब्सेंट है। टेप वर्म कॉजेज टीनियासिस, ठीक है। फैसियोला कॉजेज फैसियोलियासिस। स्किस्टोसोमा कॉजेज स्किस्टोसोमियासिस। टेप वर्म क्या करता है, टीनिया नाम है ना इसको, तो टीनियासिस, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। दिस डिजीज कैन बी कैरेक्टराइज बाय सच सिम्टम्स। अब लक्षण क्या है, इसके लक्षण देख लेते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे दर्द, रेस्टलेसनेस, घबराहट, अनीमिया, खून की कमी, ज़्यादा भूख लगना, और इंडाइजेशन, डाइजेशन का नहीं होना, ठीक है, खाना पच ही नहीं पा रहा है, राइट। सिस्टिसर्कोसिस क्या है, ये सिस्टिसर्कोसिस, और ये कौन करता है, सिस्टिसर्कस करता है, ब्लैडर वर्म करता है, जिसको और क्या बोला गया है, सिस्टिसर्कस बोला गया है। और ये क्या कॉज करता है, सिस्टिसर्कोसिस कॉज करता है। अब ये जो सिस्टिसर्कोसिस नामक बीमारी है, ये टीनियासिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, आगे हम देखेंगे। तो क्या होता है बेटा, जो टेप वर्म है उसके 3 लार्वल फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 लार्वल फॉर्म्स होते हैं, राइट। एक होता है ऑन्कोस्फियर। क्या होता है, एक होता है ऑन्कोस्फियर। ऑन्कोस्फियर से बनता है हेक्साकैंथ। क्या बनता है, हेक्साकैंथ बनता है। और हेक्साकैंथ किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सिस्टिसर्कस में। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है,
सर्कस में, राइट। तो सिस्टी सर्कस इज अ लार्वा ऑफ टेप वर्म। क्या है? लार्वा है टेप वर्म का, जो किससे डेवलप करता है? ऑन्कोस्फीयर से डेवलप करता है, राइट। किससे डेवलप करता है? ऑन्कोस्फीयर से डेवलप करता है। उनके बीच में एक लार्वल स्टेज और आती है जिसका नाम है हेक्साकैंथ, राइट। आगे देखते हैं। Sometimes the oncospheres reach the human stomach। क्या होता है? हमारे पेट में क्या आ जाते हैं? ऑनकोस्फीयर्स आ जाते हैं, टेपवर्म का लार्वल फॉर्म आ जाता है। क्या होता है? कैसे आता है? कंटैमिनेटेड फूड, दूषित खाना या दूषित पानी से। किससे? अगर कोई भी ऐसा खाना है या पानी है जो टीनिया सोलियम के मैच्योर प्रोग्लोटिड से क्या है? कंटैमिनेटेड है। ऐसे खाना या पानी को कंज्यूम करने से, ग्रहण करने से हमारे पेट में क्या आ जाएंगे? ऑन्कोस्फीयर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ऑन्कोस्फीयर्स आ जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है? मान लीजिए एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुआ इंटेस्टाइन में। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादातर क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। लेकिन अगर वही मूवमेंट एंटी पेरिस्टाल्सिस हुआ, उल्टा हुआ, डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड हो गया, नीचे से ऊपर हो गया, तो क्या होगा? कहाँ पहुँच जाएंगे? इंटेस्टाइन से ऑन्कोस्फीयर स्टमक में पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। अब ये जो स्टमक में पहुँच गए हैं ऑन्कोस्फीयर्स, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? ब्लैडर वर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? ब्लैडर वर्म्स में, सिस्टी सर्कस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड मैन क्या होता है? जो मैन होता है वो एक्सीडेंटली, गलती से टेप वर्म का इंटरमीडिएट होस्ट बन जाता है। होता नहीं है, लेकिन क्या होता है? गलती से इंटरमीडिएट होस्ट बन जाता है, ठीक है। अब जो ये ब्लैडर वर्म्स हैं, जो सिस्टी सर्कस हैं, कौन है? सिस्टी सर्कस है। ये कहाँ पहुँच जाते हैं? या तो हमारी आइज़ में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? या तो हमारी आइज़ में पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ क्या हो जाता है? अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है। या फिर ये कहाँ पहुँच जाएंगे? ब्रेन में पहुँच जाएंगे, जहाँ क्या हो सकती है? एपिलेप्सी हो सकती है, राइट। दिमाग में क्या होते हैं? बहुत सारे बिजली के सर्किट दौड़ रहे होते हैं। अगर वो सर्किट दौड़ने गलत लग जाए, क्या अगर वो सर्किट गलत दौड़ने लग जाए तो क्या आ जाएंगे? ह्यूमन को सीजर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सीजर्स आ जाएंगे। तो एपिलेप्सी में क्या होता है? सीजर्स आने लग जाते हैं ह्यूमन को, इंसान को। ब्लैडर वर्म्स में रीच द आइज, कहाँ पहुँच जाते हैं? आइज से। वेयर दे में अंडरगो इंसिस्टमेंट, सिस्ट्स बना सकते हैं एंड कॉज ब्लाइंडनेस। क्या बताया कि आइज में क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और ब्रेन में वो क्या कॉज कर देंगे? एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में सीजर्स आ सकते हैं, राइट। आगे हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। एक बार हम लाइफ साइकिल को वापस से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने क्या बोला? हमने बोला क्या कि दूषित खाना या दूषित पानी पीने से हो सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। मान लीजिए अब क्या है? एग्स हैं या फिर जो ग्रेविड मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, जो कहाँ पे मिल रहे हैं? मल में मिल रहे हैं। मल कहाँ से आया? मल कहाँ से आया? ऐसे इंसान से आया जिसके इंटेस्टाइन्स में क्या है? मैच्योर वर्म्स हैं। किसके? टेप वर्म के मैच्योर वर्म्स हैं। उसकी फीसेस में हमें क्या मिलेंगे? टेप वर्म्स के या तो एग्स मिल सकते हैं या फिर मैच्योर प्रोग्लोटिड्स मिल सकते हैं, अडल्ट वर्म्स के, राइट। ये क्या करेंगे? ये मल को कौन खा लेगा? कोई एक क्या खा लेगा? इंटरमीडिएट होस्ट, स्वाइन खा लेगा या सुअर या पिग जैसा कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट इसको खा लेगा। खाने से क्या होएगा? उसकी इंटेस्टाइन्स में क्या होंगे? ऑन्कोस्फीयर्स होंगे। वो ऑन्कोस्फीयर्स क्या करेंगे? हेक्साकैंथ बनाएंगे, हैच करेंगे एंड कहाँ चले जाएंगे? इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट करके पिग की मसल्स में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पिग की मसल्स में चले जाएंगे। और मसल्स में ऑन्कोस्फीयर्स क्या बना लेंगे? सिस्टी सर्कस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सिस्टी सर्कस बना लेंगे। और वो जो मसल्स हैं, अगर उनका क्या बना लिया जाए? पोर्क बना लिया जाए। और वो सिस्टी सर्कस से इन्फेक्टेड पोर्क अगर इंसान खा लेता है तो इंसान को क्या हो जाता है? इंटेस्टिनल टेप वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसने क्या खा लिया है? वो वाला पोर्क खा लिया है जिसमें सिस्टी सर्कस का क्या है? इन्फेक्शन है, राइट। अब क्या होगा? जब वो पोर्क खा लेगा तो उसकी इंटेस्टाइन्स में क्या होगा? सिस्टी सर्कस क्या बनाएगा? अडल्ट बनाएगा। ऑन्कोस्फीयर से ऑन्कोस्फीयर्स ने हेक्साकैंथ बनाया, हेक्साकैंथ ने सिस्टी सर्कस बनाया। सिस्टी सर्कस क्या बनाता है? अडल्ट टेप वर्म्स बनाता है। अब उसकी पेट में
ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स में हमें क्या मिल रहा है, पेट में टेप वर्म के अडल्ट वर्म्स मिल रहे हैं। वो अडल्ट वर्म्स के क्या है, मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स या फिर एग्स कहाँ मिलेंगे, मल में मिलेंगे। किसके, ह्यूमन के मल में मिलेंगे, राइट। अब मान लीजिए ये ह्यूमन के मल ने क्या किया, आसपास के पानी को या फिर ज़मीन को क्या कर दिया, दूषित कर दिया, कंटामिनेट कर दिया। तो या तो जो सब्जियां उग रही थी उस लैंड पे, ठीक है, वो दूषित हो जाएंगी, या फिर अगर वहाँ पे कोई नदी है या तालाब है जिसमें से लोग पानी पीते हैं वो दूषित हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा दूषित खाना या पानी पी लिया गया इंसान का, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, सिस्टिसर्कोसिस पढ़ा था। क्या होगा वहाँ पे, वो जो ऑन्कोस्फियर्स थे, क्या है, जो एग्स हैं या फिर जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं, एग्स में से क्या निकलेगा, ऑन्कोस्फियर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ऑन्कोस्फियर्स निकलेंगे, और वो क्या करेंगे, इंटेस्टाइन की वॉल को या तो क्या करेंगे, पंक्चर करेंगे, ठीक है, पेनिट्रेट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, मसल्स में पहुँच जाएंगे, आईज में या ब्रेन में पहुँच जाएंगे। क्या पहुँच जाएंगे, जो ब्लैडर वर्म्स हैं, सिस्टिसर्कस है, वो वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ऑन्कोस्फियर्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हेक्साकैन से ब्लैडर वर्म में। अब जब वो आँखों में या फिर ब्रेन में पहुँच जाएंगे तो क्या करेंगे, आईज में तो क्या होएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आईज में ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और ब्रेन में क्या हो जाएगा, एपिलेप्सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एपिलेप्सी हो जाएगी, राइट। आईज में ब्लाइंडनेस हो जाएगी और ब्रेन में क्या हो जाएगी, एपिलेप्सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एपिलेप्सी हो जाएगी, राइट, ठीक है। सीजर्स आने लग जाएंगे। तो क्या हुआ, एम्ब्रियोनेटेड एग्स क्या है, इंजेस्टेड बाय ह्यूमन होस्ट। एम्ब्रियोनेटेड एग्स खा लिए उसने दूषित या खाना या पानी के साथ में। अब एग्स में से क्या निकले, ऑन्कोस्फियर्स निकले, और उन्होंने क्या किया, इंटेस्टिनल वॉल को पंक्चर करा और कहाँ पहुँच गए, मसल्स में पहुँच गए। मसल्स में क्या हुआ, जो सिस्टिसर्काई में डेवलप हो गए ऑन्कोस्फियर, सिस्टिसर्काई कहाँ डेवलप हो गए, ऑर्गन्स में डेवलप हो गए, मसल्स में डेवलप हो गए, और वो कहाँ पहुँच गए, ब्रेन और आईज में पहुँच गए। और आईज में तो हो गया अंधापन, और ब्रेन में क्या हो गए, एपिलेप्सी हो गई, राइट। तो बेटा हमने टीनिया सोलियम की साइकिल पढ़ ली है, राइट। टीनिया सोलियम की साइकिल हमने पढ़ ली है, और अभी हमें थोड़े से मेंबर्स और पढ़ने हैं, राइट। थोड़े से मेंबर्स हम और पढ़ेंगे, और वो कहाँ पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बेटा हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।